नमस्कार साथियों, पंच परगनिया महाने तोहरे केर सोबकेर स्वागत है। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अधिक पूछा जाने वाला लोक कहानी पढ़ेंगे, पूसपीठा। इनके रचनाकार का नाम याद रखेंगे, परमानंद महतो। ठीक है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि पूसपीठा के को रचना है के या फिर पूसपीठा के रचनाकार के है के। तो याद रखेंगे पूसपीठा परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हो, जेटेट का प्रिपरेशन करते हो, या फिर एक्सिस कांस्टेबल, या फिर झारखंड के कोई भी परीक्षा का प्रिपरेशन आप कर रहे हो जिसमें पंच परगनिया रीजनल लैंग्वेज है और आपने पंच परगनिया को रीजनल लैंग्वेज के रूप में रखा है, तो ये चैप्टर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछले परीक्षाएं हुई है झारखंड में, उनमें भी इस चैप्टर से बहुत अधिक प्रश्न बने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा करके देख लीजिएगा। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है झारखंड में जिसमें से पंच परगनिया में इस चैप्टर से आपका प्रश्न नहीं बनता है। तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, यही सोच करके चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। और एक चीज़ मुझे आपको बताना था कि अगर आपको पंच परगनिया से संबंधित किसी भी प्रकार का शंका होती है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। किसी भी चैप्टर से संबंधित आपको प्रॉब्लम होता है, बता सकते हैं। मैं उस चैप्टर को आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बोड़दा गांव के हेड टोलाय फुचिया के घोर रहे। एक गांव है बोड़दा गांव, ये चीज़ याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। बोड़दा गांव के नीचे टोला में फुचिया का घर रहता है। घोर टाक सोटले एक बाटे एकटा नाला रहे। घर से सोटा हुआ एक तरफ एक नाला रहता है। ठीक है, नाला टाक पासे ही एक छोटे मोटे खेत रहे। नाला के सामने ही एक छोटा मोटा खेत था। सेटा चौकड़ा के झूड़ रहे, उसमें चौकड़ा का झूड़ अर्थात कि कांटों का झूड़ उसमें था। एखन फुचिया और ओकर बहु खेदनी से झूड़ के काट कुटा सफा कर लोई, एहे सोच के कि कोनो तियोन सालोन होलो लगाबो। ठीक है, तो इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, याद रखेंगे, फुचिया और उसका बाहु खेदनी। ठीक है, मुख्य तो खेदनी है और आगे हम लोग उनके बच्चों के बारे में भी जानेंगे। तो चार मुख्य कैरेक्टर याद रखेंगे, फुचिया और खेदनी और उनके दो बच्चे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक देखें कि बोड़दा गांव एक गांव है जिसमें कि नीचे की टोला में फुचिया का घर है। उसके सामने ही एक नाला गुजरता है, उसी के सामने उनका छोटा मोटा खेत है। उसी खेत में चौकड़ा का बहुत अधिक झूड़ हो गया था, तो उनको दोनों पति पत्नी फुचिया और बहू खेदनी उनको काट के सफा कर देते हैं, ये सोच के कि वहाँ पे कोई तियोन सालोन होलो लगाबो अर्थात कि कोई सब्जी या फिर साग का वहाँ पे फसल लगाया जाएगा। छोटे मोटे खेत टाइ आर धान कोते ही होई। छोटा मोटा खेत था, उसमें धान लगाने से भी कितना धान होगा, ये उन्होंने सोचा। भाटा बिलाती यदि फोड़लोग तो एसोन पुष पोरबटाय लुगा फाटा पिठा लाठा मांस माटी और छुआ गिलाक पोरब देखाते हैं केकोर संगे ऋण धार करे नी होई। तो उन्होंने सोचा कि अगर वहाँ पे भाटा बिलाती अर्थात कि वहाँ पे अगर हम लोग बिलाती बैगन लगा देते हैं तो उनसे जो भी आमदनी होगी उससे आने वाले पुष पर्व में लुगा फटा अर्थात कि कपड़ा, फिर पिठा लाटा, मांस मछली खरीदने में या फिर बच्चों को मेला देखने में जो भी पैसा खर्चा होगा उसके लिए ऋण धार करने का आवश्यकता नहीं होगा। से तेहे हुआ उमन भाटा बिलाती लगाए रहोय आर सेटा के बाड़ी कोहत रहोय। यही सोच के वहाँ पे उन्होंने भाटा और बिलाती बैगन और बिलाती लगाए हुए रहते हैं और उसे बाड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फुचिया तो बेसे कमात लेत रहे, मजूरी कोयर कोहन मंतुक दारुक निशा के खातिर ओकर कोनो नी बाँचत रहे। ठीक है, तो फुचिया तो बहुत अधिक कमा लेता था अर्थात कि बेसे कमात रहे, अच्छा खासा कमा लेता था, परंतु उनका दारू का नशा था जिसके कारण कोई भी चीज़ उनका पैसा बचता नहीं था। ठीक है, जो भी कमाता था दारू के नशा में चला जाता था। घोड़े खवाया 4 जन, घर में खाने का 4 जन, खाने वाला 4 जन कौन कौन से, उमन दुई बूढ़ा बूढ़ी, बेटा चामरा और बेटी फागनी, वे दोनों बूढ़ा बूढ़ी। ठीक है, और बेटा चामरा और बेटी फागनी। तो यहाँ पे याद रखेंगे बेटा का नाम चामरा है और बेटी का नाम फागनी है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपके माइंड में चलते रहने चाहिए क्योंकि इसी छोटे छोटे पॉइंट से आपके परीक्षा में
प्रश्न बनते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट को मैं याद दिलाते चलूँगा और आप भी अपने माइंड में इसको याद करते चलेंगे। यहाँ पे मेन कैरेक्टर है 4 जन। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा फुचिया और उनकी पत्नी खेदनी, और आगे पढ़ा उनका 2 बच्चे थे, बेटा का नाम चामरा था और बेटी का नाम फागनी था। आगे चलते हैं। महंगाई तो बादेर फटा, अर्थात कि महंगाई ऐसा था जैसे कि बादल फटा, ठीक है, उस प्रकार का महंगाई था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे खेदनी मेहनत कोयर कोहन भाईगे जे बाड़ीटाय भाटा बिलाती उपजाय रहे सेटा हाट बाजार कोयर कोहन जैसे तैसे घोरेक नून तेल चूल्हा चौका चलत रहे। सौभाग्य से खेदनी बहुत अधिक मेहनती थी और उसने उस बाड़ी में भाटा और बिलाती उपजाई थी, उसी से उनका घर चल रहा था। बाजार का जितना भी सामान होता था आता था, जैसे कि घर में जो नून तेल का जरूरत पड़ता था, चूल्हा चौकी, उसी से चल रहा था। घोरटा उमन केर माटिक रहे छारोल रहे मंतुक पराई, घर उनका मिट्टी का था, छारोल रहे मंतुक पराय, अर्थात कि छत तो था परंतु वो पुआल का था। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, छारोल रहे मंतुक पराय। कैसा था उनका घर? घर में छत तो था परंतु वो पुआल का था, ठीक है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। बोरसाग झिटास ले बाँचेकते हैं दुआर टाई एकटा दोरफाटा बोरा केर पर्दा लटकाल रहे। तो वर्षा के पानी से, उसका झिटास से बचने के लिए उनके द्वार में, दरवाजा में एक फटा हुआ बोरा का पर्दा लटकाया हुआ था। आगे देखते हैं। गृहस्थी केर गाड़ी चलाएक हैं खेदनी जे रकम केर काम पातक सेटा के कोरेक महान परहेज नहीं करतक। तो गृहस्थी का गाड़ी चलाने के लिए खेदनी जैसे भी काम मिलता था उसे करने के लिए वो परहेज नहीं करती थी, क्योंकि बहुत अधिक मेहनती थी। ई भावे गृहस्थी केर गाड़ी वैसे चलत रहे। इस प्रकार गृहस्थी का गाड़ी अच्छा खासा चल रहा था। मंतुक फुचिया के दारू पिए का आदत ले कबो कबो सब गड़बड़ाई जात रहे। लेकिन फुचिया का जो दारू पीने का आदत था उसके कारण कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता था। ई दिन खेदनी फुरसत नहीं रहे काहे कि भाटा बिलाती केर भोरखोरी रहे आर धान पिटाई केर। तो आजकल के दिन में खेदनी का थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि भाटा बिलाती बहुत अधिक हो गया है, उनको बाजार में बेचना भी पड़ता है। प्लस अभी पुष पर्व आने ही वाला है, जिसके कारण धान पिटाई भी चल रहा है, धान पिटाई का समय है। और कांथा लुगा काचा काची केर और मुड़ी भुजा भुजी केर, कांथा लुगा भी काचा काची करना पड़ता है, अर्थात कि कांथा लुगा घर का वो भी धोना पड़ रहा है और मुड़ी भी भूजना पड़ रहा है, जिसके कारण उसके पास समय नहीं है। पुष पर्व केवल 3 दिन बाँचल रहे। पुष पर्व कितना दिन बचा हुआ है? केवल 3 दिन बचा हुआ है पुष पर्व आने में। आगे देखते हैं। दीव छुआ चामरा और फागनी बेजाय रिझे रहे। दोनों बच्चे जो थे चामरा और फागनी बहुत अधिक रिझे थे, अर्थात कि बहुत अधिक खुश थे। क्यों खुश थे? पुष पर्वेक नवा नवा पिंधान मुड़ी चिड़ा खुकड़ी मांस और गुड़ पिठा कल्पना करके उमन गोदबिद रहे। वे ये कल्पना कर रहे थे कि पुष पर्व आने वाला है, उसमें नया नया पहनने का उन्हें कपड़ा मिलेगा, मुड़ी चिड़ा खाने को मिलेगा, खुकड़ी का मांस मिलेगा, गुड़ पिठा मिलेगा। ये सब कल्पना करके उनका मन गोदबिद हो जा रहा था, अर्थात कि मन मन में बहुत अधिक खुश हो रहे थे। खेदनी ई बोचरे पुष पर्व केर खोरचाकते हैं जोड़ जाड़ के 1000 टका बचाए रहे। तो खेदनी इस साल पुष पर्व के लिए इधर उधर से जोड़ जाड़ के जितना भी पैसा हुआ उसमें 1000 रुपया बचा के रखी थी। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। कितना रुपया बचा के रखी थी? 1000 रुपया बचा के रखी थी। महंगाई एतिक बेसी बढ़ जाए रहे कि सोबटाई खाएक पिएक मान खरोच हो जातो। महंगाई इतना अधिक बढ़ गया था कि सब जितना भी कमाई होता था वो खर्चा में चला जाता था। टाका पैसा कोतना सुख देला सेटा ई बछर खेदनी पहिल धाव जाइन रहे। तो टाका पैसा कितना अधिक सुख देता है ये खेदनी इस बार जान रही थी। एकटा एकटा कोर के आगे देखते हैं। एकटा एकटा कोर के पैसा जोड़ करेक आर जोड़ होल पैसा के देख कोहन सुख और शांति के अनुभव ओके होत रहे। एक एक पैसा जोड़ी हुई रहती है और उस जोड़ा हुआ पैसा को देख करके वो बहुत अधिक खुश होती रहती है। छुआ गिलाव खुश रहो ईटा का आवास पाए के पुष पर्वे उमनेक माय गुड़पिठा जोड़ूर करी। बच्चे को भी ये आभास हो गया था कि इस बार
उनके मम्मी पूस पर्व में पूस पिठा जरूर ही मनाएगी। छुआ गिला पूस पर्वे गुड़ पिठा खाए की इच्छा जाइन के खेदनी के आँख लेर लोर टपके लागलो। तो बच्चे सबका पूस पिठा में गुड़ पिठा खाने का इच्छा जान करके उनकी मम्मी जो थी खेदनी, उनके आँख में आंसू आने लग गए। दिन रात काम कोइर कोहन दुईटा छुआ खातिर कोनो करे नहीं पारत रहे। इससे पहले वे दिन रात काम करती थी, लेकिन दोनों ही बच्चों के लिए कुछ अधिक नहीं कर पाती थी। एकटा दिन पुष पर्व करते हैं बाकी रोहे और छुआ गिला गुड़ पिठा करते हैं आजे जिद लगाए दे रहे। वे इससे पहले गुड़ पिठा नहीं बनाने सकती थी और बच्चे बहुत अधिक जिद करते थे गुड़ पिठा के लिए। आज कोनो कमी नहीं रहे। मन तो ओकर आदमी के दारू का आदत ले सब टाई चौपट हो जात रहे। आज किसी भी प्रकार का कमी नहीं है, लेकिन उनके पति के दारू के आदत के कारण सब चौपट हो जाता था। ये सब देख के वो निर्णय कर लो कि साड़ी नहीं क्यों नहीं। यही सब देख करके उसने निर्णय लिया कि इस बार वो साड़ी नहीं खरीदेगी। छुआ गिलाक नवा पेंटुल झूला गुड़ तेल किंबा मांस माटी कोडलो से 2-1 टका बाँची जाए। उसने सोचा कि बच्चे का कपड़े, उसके बाद गुड़ तेल गुड़ पिठा बनाने के लिए मांस माटी करने के बाद, अर्थात कि सारा खर्चा होने के बाद भी कुछ 1-2 टका बच जाएगा। आगे देखते हैं। घोरे खेदनी के छोड़ कोहन सोप केरते हैं नावा लुगा फटा किना लोग, फुचिया केरते हैं कामीज, फागनी केरते हैं फराक, चामड़ा केरते हैं बुसोट। ठीक है, तो घर में खेदनी को छोड़कर सबके लिए कपड़ा खरीदा गया। फुचिया कहते हैं कमीज, फुचिया के लिए कमीज खरीद दी। फागनी कहते हैं फराक, फागनी को फ़रोक खरीद दी। चमड़ा कहते हैं बुसोट, अर्थात कि चमड़ा को भी पहनने के लिए कपड़ा खरीद दी। छुआ गिला कोतोय कोहबाई महान महारी अपन खातिर कांच केर चूड़ी किन लो। और बच्चों के बहुत अधिक कहने के कारण माँ जो थी खेदनी जो थी उन्होंने चूड़ी खरीद ली। याद रखेंगे, उन्होंने साड़ी नहीं खरीदी लेकिन चूड़ी खरीदी। इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि पुष पर्व में खेदनी ने क्या खरीदी, और उसमें चूड़ी भी ऑप्शन रहेगा और साड़ी भी ऑप्शन रहेगा। तो याद रखेंगे, साड़ी नहीं खरीदी बल्कि चूड़ी खरीदी। एधवा केवल गुड़ पिठा कहते हैं गुड़ तेल किनेकटाई बाकी रहे। अभी केवल गुड़ पिठा बनाने के लिए गुड़ और तेल खरीदना ही बाकी रह गया था। कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या है। बिहान सोबले पहिल खेदनी उठत रहे। सुबह सबसे पहले खेदनी उठ जाती है। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मुझे आप सभी को कहना था कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं परंतु ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो यार, आप ही के बीच का लड़का हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है कि जो वीडियो का क्वालिटी है और कंटेंट है उसको अधिक से अधिक इम्प्रूव करो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। तो बिहाने सोबले पहिल खेदनी उठत रहे। बिहान में अर्थात कि सुबह में सबसे पहले खेदनी उठ जाती है। उठ कहन देखलोक तो ओकर ले पहले छुआ गिला जागल रहे और का गिला गुंदुर गुंदुर करत रहे। उसको लगा कि वो पहले उठ गई है, परंतु जब उठती है तो पता चलता है कि बच्चे पहले ही उठ गए हैं और वे कुछ कुछ गुंदुर गुंदुर कर रहे हैं। खेदनी पहिल तो खूबे हंसलो का तारपोरे झड़झड़ाई उठलो। तो खेदनी तो सबसे पहले बहुत हंसी और उसके बाद झड़झड़ा के उठ गई। ठीक है, और उनको अच्छे से सुनाने लगी। क्या सुनाने लगी? ई का एती का अग्नुते उठला एखन का चेचा का दुकान खोलल आहे जे गुड़ तेल दे और गुड़ पिठा बनाम। अरे बाबा पहिल घरे काम तो सिरावक। तो वो बच्चों को कहने लगी कि ये क्या, इतना पहले तुम लोग उठ गया है, चेचा का दुकान क्या अभी खुलेगा जिससे मैं गुड़ तेल लाऊंगी और गुड़ पिठा बनाऊंगी। अरे बाबा पहले घरे काम तो सिराओ। अरे बाबा पहले घर का काम तो ख़त्म करने दो। दियो छुआ रूस के एक बाटे बोसलोई। दोनों बच्चे रूस के एक तरफ बैठ गए। खेदनी बड़ा सोड़ाई लाई गेलोग। खेदनी अपने घर में जितने भी छोटा मोटा काम था उसमें लग गई। रोचिक देर बादे फुचिया उठ रहे। थोड़ा देर बादे फुचिया भी उठ गया।
तो छुआ गिला के ले कहोन नदी जा और नहाय धोआई के ले आन, आज मकर नहान है के। उसने फुचिया से कही कि तुम बच्चे को ले जाओ नदी और नहा धोआ के लेके आओ, क्योंकि आज मकर नहान है के, आज मकर नहान है, मकर डूब है। खेदनी कहलो, खेदनी ने इस प्रकार फुचिया को कही। ऊ कोनो नी कहलोक, चुपचाप सब ले को लुगा धरलोक और छुआ गिलाक संगे नदी गेलोक। रोज के रकम ना तो ऊ आवाज बोकड़ बोकड़ आज बोकड़ बोकड़ करलोक और ना ही लौटलोक, आज वो बिल्कुल चुपे रहे। रोज दिन उसका पति बोकड़ बोकड़ करता था और बहुत अधिक लड़ता था, ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, वो चुपचाप रहा और किसी को कुछ नहीं क्या कहा। चुपचाप वह लुगा धरलोक अर्थात कि चुपचाप वह कपड़ा पकड़ता है और बच्चे को ले जा करके नदी की तरफ चल देता है, ठीक है। आज वो बिल्कुल चुप रहे, आज वो बिल्कुल चुप रहता है। खेदनी ओकर बेस व्यवहार देख कोहन हाईटाटका हो गेलो। खेदनी उसका इस प्रकार का व्यवहार देख करके हाईटाटका हो गई। मोन्तु काम बेसी रहे से तेहें वो बेसी ध्यान नहीं दे लोग, लेकिन काम बहुत अधिक होने के कारण वो अधिक ध्यान नहीं देती है। आगे चलते हैं। मोने मोने खुश होई कोहन रह गेलो, मन मन में खुश हुई कि चलो इसके आदत में थोड़ा सा तो सुधार हुआ है। जैसे ही खेदनी काम सिरा लोग हाथ धोई कोहन दुकान जाते हैं तैयार हो गेलो। जैसे ही खेदनी का काम खत्म हुआ, हाथ धो के वो दुकान जाने के लिए तैयार हो गई। वो सोच रही थी कि दुकान जाएंगे और गुड़ पिठा बनाने के लिए जितने भी सामान होते हैं गुड़ तेल लेके आएंगे। वो खाटी टाई बोइस कोहन हड़का टाके टाइन भरा लोग तो देखे पालो कि कुलुपटा खोलर रहे। वो खाट में बैठे बैठे ही हड़का टाके टाइन भरा लोग एक प्रकार से होता है जिस जो दरवाज़ा को लगाने के लिए, ठीक है, हड़का होता है लकड़ी का, तो उसको खोलने के लिए गई तो उसने देखी कि कुलुप तो पहले ही खुला हुआ है, कुलुप दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ है, ठीक है, दरवाज़ा का कुलुप पहले ही खुला हुआ था। ओकर माथा ठनकलोग, उसका माथा ठनक गया। आगे देखते हैं। वो तो हड़काटा लगाए रहे, उसने सोचा कि उसने तो हड़का लगाया हुआ रहता है दरवाज़ा का, कुलुपटा अपने कैसे खोला लो, कुलुप अपने आप कैसे खुल गया। वो सोच लोग बोधोय कामेक भीड़े ओकर ध्यान नहीं रहे। उसने सोची कि शायद इतना सारा काम था सुबह से और उसका ध्यान नहीं रहा होगा। वो हड़काटा उघरा लोग लुगा फटा गीला उझोल पझोल रहे। उसने हड़काटा उघरा लोग हड़का को खोल दी और लुगा फटा उसने देखा कि वो अंदर जाती है तो देखती है कि जितना भी कपड़ा होता है तो इधर उधर फैला हुआ रहता है। पैसा के कहूँ नाम निशान नहीं रहे, पैसा का कहीं भी नाम निशान नहीं था। ओके अपन मरद केर बेस व्यवहार टाक रहस्य बुझेक महान देरी नहीं लागलो। उनके अपने पति का व्यवहार, इस प्रकार का जो व्यवहार सुबह कर रहा था वो एकदम चुपचाप था, उसके इस व्यवहार पर अभी वो शक करने लगी और उसको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इसी का काम होगा। वह छुआ गिला के रीछ के दारू और जुआ, वे छुआ गिला रीछ के दारू और जुआ महान उड़ाई जाए रहे। उसने कही कि जितने भी बच्चों के लिए मैंने पैसा बचा के रखा था उन पैसा को वो बच्चों की खुशी को न देख करके उसे जुआ और दारू में उड़ा दिया होगा। खेदनी भूकरी भूकरी कांदे लगलो, खेदनी सिसक सिसक के रोने लगी। ओकर कांदल सुइन कहन आसे पासे के लोग जमा हो गए। उनका रोना सुन करके आस पास के लोग जमा हो गए। पासे रोहिया एकटा लोग कहलो कि काइल फुचिया और ओकर दुईटा संगी के उ दारू भाटी बाटे जात के देख रहे। खेदनी के शंका विश्वास महान बदल गेलो, ठीक है। तो पास का ही एक आदमी बोलता है कि कल वो फुचिया और उसके दो संगी को दारू भाटी की तरफ जाते हुए देखा। तो इस प्रकार खेदनी का जो शंका था कि जो पैसा है वो उसके पति फुचिया ही लिया होगा, ये शंका उसके विश्वास में बदल गया। आगे देखते हैं। मकर नहाय कोहन दीव छुआ तो घर घुर रहो मन तो फुचिया नी घुरलोक। दोनों जो बच्चे थे वो मकर नहान के बाद घर घूम के आ गए, परंतु उनके पति फुचिया घर नहीं आया। माँ के कांदल देख के छुआ गिलाक सब ले बेसी दुख होलोक कि आर पूस पोरबे गुड़ पिठा नहीं बनी। मम्मी को रोते हुए देख करके बच्चे
और अधिक दुखी हो गए और वे उनको समझ में आ गया था कि इस साल भी गुड़ पिठा नहीं बनेगा। फागनी रोचिक छोटे क्रोहे, फागनी जो उनकी बेटी थी वो थोड़ा सा छोटी थी, उनको इस घटना के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। ई घटना टाके बेशक बूझे नहीं पर लोग और खेदनी के पूछ लो, इस घटना को उतना अधिक समझी नहीं और फिर खेदनी को पूछने लगी, माँ हमरे चेचा की दुकान कौन जाबो। उसने अपनी मम्मी से कही कि माँ हम लोग चेचा के दुकान कब जाएंगे। ई सोबाल्टा सुनोत के खेदनी रागे खोई फूटे लागलो। इस सवाल को सुन करके खेदनी का दिमाग में बहुत अधिक गुस्सा भर गया। ठीक है, वो फागनी के एक चाटका दे कोहन कहलोक, तोय मोर जा, आज तोहरे जलाई तो मोय नरक भोगे लायक है। आज तुम मर जाओ, तुम्हारे मरने से मैं नरक भी भोग लूँगी। आज तोहरे दीव नी रोहतला तो कबे मोय फांसी लगा के मर जाता। उसने कही कि आज तुम दोनों नहीं रहते तो मैं कब का फांसी लगा के मर जाती। चामड़ा अपन बहन के बचाया लोग तो वो पिटा गए लोग। चामड़ा अपने बहन को बचाने के लिए आया तो वो भी पिटा गया। टोला पोड़ाक लोग उमने बीच बचाव कर लो। टोला पोड़ाक अर्थात के आसपास के जितने भी पड़ोसी थे उनको बीच बचाव करने के लिए आए। आगे देखते हैं, पासे के एक बेटी छुआ फागनी के अपन घर ले आन लोग। पास का एक बेटी छुआ फागनी को अपने घर ले आई। चामड़ा कांते कांते घर लेक बाहर लोग। चामड़ा रोते रोते भी अपने घर से निकल गया। जोखन सोप चोल गेलो खेदनी खाटी कांथा बिछाई के ठोनगो लोग। जब सब कोई चले गए तो खेदनी क्या करती है, खाटी कांथा बिछा के सो जाती है। ओकर आँख ले अनवरत लोर के धारा बहते जात रहे आर कहत रहे। उनके आँख से अनवरत आंसू निकलते जा रहे थे और वह कहती जा रही थी, हे भगवान कैसोन जे किस्मत देले, हे भगवान मुझे किस प्रकार का किस्मत मिला है। आज पर्व के दिने लोग कोतिक हासी खुशी माइन लाइक होय और मोर घरे आज चूल्हाओं नी जोड़लोक। इटा केसोन जे असुगन है के वो भगवान को कोस रही थी कि हर किसी का घर में आज हंसी खुशी मनेगा और हर किसी का घर में पिठा बनेगा, मांस मछली बनेगा, लेकिन हम लोग का घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। यह किस प्रकार का असुगन है। ओकर मरद केर याद अवत के ओकर अंतर टिसटिसात रहे। उसका मर्द को याद करके अर्थात कि उसका पति को याद करके उसका मन टिसटिसा रहा था। ठीक है, रोहे केसोन लोग है के जे छुआ गिला पेट और रिझेक पैसा और दारू उड़ाई देला। वो और कोस रही थी कि उसका पति किस प्रकार का आदमी है जो कि बच्चे के खुशी को अपना दारू में उड़ा देता है। तोनिक मोहमाया नहीं के, थोड़ा सा भी मोहमाया नहीं है। भगवान दुईटा फूल रकम छुआ दे आहे ताऊ, भगवान दोनों फूल जैसा बच्चा दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी मोहमाया नहीं है। इस प्रकार की बातें वो कह रही थी। ठीक है, खेदनी सांझ तो कानते रोलो। खेदनी सांझ तक रोती रही। बोधोय उ उठबो नी करतक मंतक पासे के इम्तियाज के बहु रेहाना फागनी के ले कोहन आए गेलो। वह नहीं उठती, लेकिन शायद उसके बगल वाली जो थी इम्तियाज की बहू रेहाना, वो फागनी को लेकर के उसके सामने आई और कहने लगी, चल खेदनी उठ, ऐसोन खपानी होएन। उसने कही कि चलो फागनी तुम अभी उठ जाओ, इस प्रकार के खपा नहीं हुआ जाता। घर गृहस्थी महान सब चलते रहेला। वो उसे समझाने लगी कि घर गृहस्थी में इस प्रकार चलते रहता है। बछर दिन के पर्व है के वेट कोहन मन कर खेदनी के कोलोग। वो कहने लगी कि बछर दिन का पर्व है, एक साल में एक बार आता है, अपना मन को हल्का करो और फिर उठ जाओ। आगे देखते हैं, वो जैसे तैसे उठलोक और दिया बाती कोयर कोहन चूल्हा जोरे लागलो। वो जैसे तैसे उठ गई और दिया बाती दे करके चूल्हा को जलाने लगी। अच्छा काय ध्यान आलोक, बेटी चामड़ा कहाँ आई, ओको हाकाय आन। अचानक उसका ध्यान में आया और अपने बेटी फागनी से कहने लगी, बेटी चामड़ा कहाँ आहे, ओको हाकाय आन। चामड़ा कहाँ गया, उसको भी बुला के लाओ। माँ वो तो बिहान ले नी दिखाया है, फागनी को लोग। फागनी कहती है कि माँ उसको वो तो सुबह से ही नहीं दिखा है, सुबह रोते रोते कहाँ चला गया, उसके बाद मैं उसे नहीं देखी। खेदनी काँप उठलो। खेदनी काँप उठी। फिर वो कहने लगी, का कोहले तोहरे दियो तो रेहाना के हुआ रहा।
फिर वो कहने लगी तुम लोग तो दोनों रिहाने के वहाँ थी। नहीं माँ, वहाँ तो मैं एकलाई रहों। फिर फागनी कहने लगी कि नहीं माँ, मैं तो वहाँ अकेली थी। खेदनी फिर कांदे लगलो। खेदनी फिर से रोने लगी। हे भगवान, आज के सोन जे मनुष्य दिन है के कहाँ गेलो ई छुआटा, ई दो बाप बेटा मोर जानटा लेकोहन गाय छोड़बोई। वो फिर से रोने लगी और भगवान उससे फिर से कहने लगी, हे भगवान, आज के सोन जे मनुष्य दिन है के आज किस प्रकार का मनुष्य दिन है। कहाँ गेलो की छुआटा, कहाँ गया यह बच्चा। ई दो बाप बेटा मोर जानटा लेकोहन गाय छोड़बोई। ये दोनों बाप बेटा मेरा जान लेकर ही छोड़ेंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोटा टोला के लोग अकबकाए गेलो। पूरा टोला का जितने भी आसपास के लोग थे वो अकबका गए। गांव के कोना कचाय चमड़ा के टाव कोरोल गेलोग चमड़ाक। आगे देखते हैं पूरा टोला के आदमी जो है वो अकबका गए और हर तरफ चमड़ा को ढूंढने लग गए। ठीक है, टोआ अरनी पवा लोग हर तरफ हर कोने में गांव के उन्होंने ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। मंतुक सोब काय यह कहलो छुआ है के कोनो अनगांव चौड़ोल भूला देखे जाय होय और नाच डेगे भूलाई होय। और सब ने कहा कि छुआ है के बच्चा है, कहीं दूसरा गांव चौड़ोल देखने के लिए गया होगा। चौड़ोल अर्थात कि जो लंबे लंबे टूसू होते हैं उनको चौड़ोल कहा जाता है। तो कहीं दूसरा गांव गया होगा, पुष पर्व का दिन है, चौड़ोल देखने में भूल गया होगा या फिर नाच डेग कर रहा होगा। गाँव के रोइया बेसी लोग मजदूर कोईर कोहन जीवन यापन करत रहे से तेहे उमने छुआ खिया हुआ घुरेकटा एकटा सामान्य कथाई रहे। तो चूँकि उस गांव में अधिकतर लोग जो थे वो मजदूर थे और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उनके बच्चे यहाँ वहाँ जाते रहते थे। तो ये कोई बड़ा बात नहीं था। बोछर दिने परब रहे सब काई बेसत रहो क्यों बेसी समय देनी परत रहे। बच्चर दिन का एक साल में इतना एक पर्व आता है, पुष पर्व। ठीक है, सब व्यस्त थे तो अधिक समय कोई भी देने में सक्षम नहीं थे। से तेहे ढांढोस दे कहन सब काई अपन अपन घर चल गए। इसीलिए ढांढस दे करके सब कोई अपने अपने घर चले गए। आगे देखते हैं खेदनी मुड़े हाथ ले कोहन बोइस के लोग। खेदनी अपने सर में हाथ लेकर के बैठ गई। फिर कहने लगी कैसोन शुभ दिन है के बोछोर दिन एक परब है के मोरोदटा मोर दारू पी कोहन ना जाने कहाँ सुतल होय। बेटा कोर बिहान ले पताई नहीं हे दुर्गा माई ई जीवनटा कैसे पुहाई। तो वह अपने माथा में हाथ रख करके कहने लगी कि कैसा अशुभ दिन है, बोछोर दिन का पर्व है। मोरोदटा मोर दारू पी कोहन ना जाने कहाँ सुतल होय। मेरा मर्द अर्थात कि उसका पति दारू पी करके ना जाने कहाँ पे सुतल होगा और बेटा को बिहान ले पता नहीं और बेटा का सुबह से पता नहीं। हे दुर्गा माँ ये जीवन कैसे पुहाए, ये हे दुर्गा माँ ये जीवन किस प्रकार से कटेगा। इस प्रकार से वो कहने लगी। रात पुहाई गे लोग, रात पार हो गया, बिहान हो गए लोग, सुबह हो गया। मंतुक ना होकर मरद आलोक ना तो बेटा चमराई। लेकिन फिर भी ना तो उसका मर्द आया ना ही उसका बेटा चमराई। आज सोतीघाट मेला के दिन रहे। आज सोतीघाट मेला का दिन है। मूड़ी और गुड़ पीठा बाइंद कोहन गाँव एक लोग और चुआ चुटी सोतीघाट जात रहोय। सब कोई गांव का आदमी मूड़ी और पीठा बांध के सोतीघाट मेला की ओर जा रहे थे। जे घर रहे से कुकड़ी मांस भूंजत रहे और जे घर में थे वो कुकड़ी मांस भूंज रहे थे। मंतुक आज खेदनिक चूल्हा नी जोर रहे, लेकिन आज भी खेदनिक का चूल्हा नहीं जल रहा था। ठीक है, बहुत ही अशुभ दिन हो गया उसके लिए। ठीक है, खेदनी और फागनी गोटा दिन घर के बाहिरे आगनाटाई खाटीटाई चुपचाप रहो। पूरा दिन फागनी और खेदनी और फागनी मतलब दोनों मम्मी और बेटी आंगना में खाटिया में बिछा के चुपचाप वहाँ पे लेटी रही। चामड़ा सोतीघाट गमछा बिछाई के मंदिर टा पासे बोइस रहे। इधर चामड़ा जो सुबह से गायब था सोतीघाट मेला में जाकर के एक मंदिर के सामने एक गमछा आगट में बिछा देता है और वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। दोपहर होत के पूस पीठा और गमछा भर गए लोग। दोपहर होते होते पूस पीठा से उसका गमछा भर गया। वो पूस पीठा के गमछा
टाई पोटम कर लोग आर चल लोग घर बाटे। वो पुष्पिठा को गमछा में बांध लेता है, पोटम कर लेता है अर्थात कि बांध लेता है और घर की ओर चल देता है। पहुँची कौन ढेला गाछ टाई आड़े चमड़ा चुपचाप ढाड़ुआई रोहे कि फागनी आचाकाय देखे पालो। जाते जाते घर सामने जैसे ही पूछा वो ढेला गाछ में चुपचाप छिपा हुआ था, लेकिन आचाकाय अचानक फागनी उसको देखती है और कहती है ऊँ चेंचाए उठ लो। वो चेंचाए उठती है अर्थात कि चिल्ला उठती है, माँ माँ देखा चमड़ा आए आहे, माँ माँ देखो चमड़ा आ गया, इस प्रकार के वो कहती है। आगे देखते हैं। खेदनियों ढेला गाछटा पासे जाए के देख लो। खेदनी फिर ढेला गाछ के सामने जाकर के देखती है। चमड़ा पीठा पोटमटा धोयर कोहन ठाड़ रहे। ठीक है, चमड़ा पीठा का पोटम जो था, जो पीठा वो बांधे हुआ था गमछा में, उसे पकड़ के खड़ा हुआ था। आगू ले ऊ रागे भूत होए रहे। और उसकी मम्मी तो पहले से ही बहुत अधिक गुस्सा में एकदम भूत हो गई थी। तुतकाटाई रोम कोयर कोहन चमड़ा के ऊ अनगाटाई अनलोक और झड़झड़ाए लगलो। कहाँ जाए रोहिस रे दुश्मन। वो तुतका में पकड़ के उसको लाती है अंगना में और बहुत अधिक सुनाने लगती है। वो बोलने लगती है कहाँ जाए रोहिस रे दुश्मन, कहाँ गया था रे दुश्मन। काइल ले कहाँ काइंद बुली सला, कल से हम लोग रो रो के एकदम परेशान है। ई पोटमटाई का लुकाई राइक आइस, इस पोटम में क्या तुम छिपा रहा है, इस प्रकार के उसका मम्मी कहने लगी। उसके बाद आगे देखते हैं। वो चमड़ा के हाथ हिचड़ी के धक्का दे लो। वो चमड़ा का हाथ पकड़ के उसे धक्का दे देती है। चमड़ा भूई गिर गेलो। चमड़ा नीचे गिर जाता है जमीन पे। ओकर गिरोत के पोटमटा शोभे पुष्पिठा भूईर छितराई गेलो। उसके पोटम खुल जाता है, उसका गमछा खुल जाता है और जितना भी पुष्पिठा रहता है वो भूई में छितर जाता है अर्थात कि जमीन में इधर उधर फैल जाता है। खेदनी आँख फाड़ के देखते रहो लोग, तो चोराई सीख ले हे भगवान। फिर खेदनी उसे देखते रहती है और कहती है कि अच्छा तो तुम चोरी करना भी सीख लिया है भगवान, इस प्रकार से वो कहती है। चमड़ा क्या कहता है आगे देखते हैं। नहीं माँ मोई चोराई नहीं, मोई सोती घाट मेलाई मंदिर टा पासे गमछा बिछाई के बोइस रोहे। मेला देखैया लोग अपने मन को गमछा टाई एकुकटा गुड़ पीठा राइक देनोय। तुरते भोरलोक मोर गमछा फागनी और मोय बेजाय मन रोहे गुड़ पीठा खाई केर पोटम बांधले और मोय चोल आलम कर। तो वो सारे वृत्तांत अपने मम्मी को सुनाती है कि जिस प्रकार मुझे पता चल गया था कि कल मेरा घर में इस चोरी हो गया पैसा और मेरा पापा पैसा लेकर के चला गया है, तो इस बार भी पुष पर्व में पुष्पिठा नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, सती घाट में गया और वहाँ पर पे गमछा बिछा करके बैठ गया। और वहाँ पे जितने भी लोग मेला देखने आए उन्होंने एक दो करके गुड़ पीठा दे करके चले गए। तुरंत ही मेरा गमछा भर गया और गमछा को बंद करके मैं घर की ओर चल आया, क्योंकि बहुत अधिक मन कर रहा था मुझे और फागनी को गुड़ पीठा खाने का। ठीक है, आगे देखते हैं। वो आर कोनो कहे नहीं पार लोग, तो उसका मम्मी उसे और कुछ कहने नहीं सकती है। आंकड़ाए ले लोग चमड़ा के, तो चमड़ा को आंकड़ा लेती है। ओकर आँख लेक लोर गिरले जात्रो है और चमड़ा के दुलार कोरोत जात्रो है। उसके आँख से आंसू गिर रहे थे और चमड़ा को दुलार भी कर रही थी। दोसर बाटे फागनी एकटा पुष्पिठा बिछाल जात्रो है और गमछा टाई जमा करते जाते रहे। दूसरा तरफ फागनी क्या करती है, जितना भी पुष्पिठा जमीन पे गिरा हुआ था उन्हें उठाती है और गमछा में सबको इकट्ठे करती जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी था। ठीक है, जिस प्रकार प्रेमचंद के लिखा हुआ आपको ईदगाह फेमस हो गया था, उसी प्रकार ये कहानी परमानंद महतो का फेमस हो गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इस कहानी से कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में किस प्रकार के बन सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पुष्पिठा केकोर रचना है के, अर्थात कि पुष्पिठा किसके द्वारा लिखा गया है। चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो, जगन्नाथ महतो या फिर यशोदा देवी। तो पुष्पिठा के रचनाकर के है के परमानंद महतो। ठीक है, याद रखेंगे परमानंद महतो के द्वारा पुष्पिठा लिखा गया है। आगे देखते हैं। पुष्पिठा
एकटा है के। पुष्पिठा एक क्या है? कविता संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह या फिर आत्मकथा। तो हम लोगों ने पढ़ा ये एक प्रकार से कहानी संग्रह है। आगे देखते हैं, पुष्पिठा कहानी संग्रह माने कोईटा कहानियाँ है। पुष्पिठा कहानी संग्रह में कितना कहानी है? याद रखेंगे, पुष्पिठा में 8 कहानी है। 8 कहानी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और 8 कहानी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। 8 कहानी से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं, पुष्पिठा कहानी माने कौन दयनीय स्थिति देखे पायला। पुष्पिठा जो कहानी है इसमें कौन सा दयनीय स्थिति देखा जा सकता है? तो ये गरीबी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, पुष्पिठा कहानी संग्रह के प्रकाशन साल है के 2008, 2010, 2012 या फिर 2000, लास्ट में जो ऑप्शन है उसको देखते हैं 2015। तो पुष्पिठा कब प्रकाशित हुआ था? पुष्पिठा 2010 में प्रकाशित हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी कहानी के को रचना है के। ठीक है, तो आंधी कहानी भी पुष्पिठा किताब का ही ये एक कहानी है, तो ये भी परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में आगे देखेंगे। पुष्पिठा से संबंधित और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नीचे है, ये चामरा और फागनी कौन कोहनी माहने आहोई। पुष्पिठा, आंधी, पलाश के फूल, कांड। तो चामरा और फागनी किस कहानी में हम लोग को देखने को मिला? ये पुष्पिठा में देखने को मिला, तो याद रखेंगे पुष्पिठा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। आपको सुनने में भी महत्वपूर्ण लगेंगे और आपके परीक्षा में भी महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार से पंच परगनिया या फिर अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियोस आपके सिलेबस से संबंधित ला सके। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।